कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल, अनसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। सीएम भूपेश ने नए राज्यपाल को दी बधाई। का छत्तीसगढ़ की ओर से नए संवैधानिक अभिभावक का स्वागत। पूर्व सीएम रमन सिंह ने नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को दी बधाई। का छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त होने पर ढेरों बधाई। राज्यपाल के बदलाव पर मोहन मरकाम का बयान। कहा कि जाते जाते आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे राज्यपाल। जनता को हक और अधिकार समय पर मिलना चाहिए। 11 दिनों में तीसरी बार फिर से कर्ज लेगी मध्य प्रदेश सरकार। 3000 करोड़ का लिया जाएगा लोन। रिजर्व बैंक में बॉन्ड गिरवी रखकर कर्ज लेगी शिवराज सरकार। एमपी में कर्ज पर फिर से शुरू हुई है सियासत। कांग्रेस बोली कि चुनावी खर्च के लिए कर्ज लेने का कांग्रेस आरोप। कर्ज लेकर क्या विधायक खरीदी के पैसे दिए जा रहे हैं। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस। पीसीसी दफ्तर में चुनावी कार्यशाला का आयोजन। सभी जिला अध्यक्ष प्रभारी शामिल। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का 14 और 15 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरा। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी होगी चर्चा। भोपाल में आज से 2 दिवसीय इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर मीट। सीएम शिवराज सिंह करेंगे मीट का शुभारंभ और मध्य प्रदेश कैडर के सभी आईएफएस अधिकारी होंगे शामिल। पहले दिन टेक्निकल सेशन वानिकी विषय पर चर्चा। सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जारी। 2 पालियों में होगा एग्जाम। 28 जिलों में बनाए गए हैं सेंटर। एमपी में कल से शुरू होंगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। 13 से 26 फरवरी तक होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम। छात्रों को ऑनलाइन भेजने होंगे प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक। भोपाल नगर निगम ने फिर से बनाया राजस्व वसूली का रिकॉर्ड। करदाताओं से एक ही दिन में जमा करवाई है 20 करोड़ से ज्यादा की राशि। लोक अदालत में दी गई है टैक्स की छूट के असर। एमपी में साल की पहली लोक अदालत में 1,12,000 से ज्यादा मामलों का निराकरण। 33,000 से ज्यादा मामले कोर्ट में निलंबित। खंडपीठ के अधिकारियों की समझाइश से सुलझाए गए मामले। हरदा में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने। पति ने पत्नी के गायब होने के थाने में दर्ज कराई शिकायत। मकान मालिक की बेटी पर लगाया आरोप। कोंटा गांव में लघु धान फसल प्रसंस्करण कर इकाई की स्थापना। विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने किया शुभारंभ। स्थानीय महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने का उद्देश्य। एमपी में भोपाल एम्स में पहली बार हुई है हाईपेक सर्जरी। सर्जरी के दौरान महिला को दी गई कीमियोथेरेपी। कैंसर पीड़ित महिला 8 घंटे तक चला ऑपरेशन। एमपी में मौसम बदलने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया सर्दी का अलर्ट। अगले 2 दिन में तापमान में होगी गिरावट। बालाघाट में सबसे कम तापमान दर्ज। चुनावी साल में भीम आर्मी हुई मध्य प्रदेश में एक्टिव। करनी सेना की मांगों के विरोध में भीम आर्मी करेगी प्रदर्शन। और भोपाल में आज भीम आर्मी का आरक्षण बचाओ शक्ति प्रदर्शन। भोपाल में भीम आर्मी के प्रदर्शन के चलते ट्रैफिक व्यवस्थाओं में किया गया बदलाव। कई जगह रास्तों को किया गया डाइवर्ट। सुविधा के लिए प्रशासन ने की वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था। एमपी में भर्ती परीक्षाओं पर कांग्रेस का बड़ा दाव। कांग्रेस की सरकार बनते ही भर्ती परीक्षा शुल्क माफ करने का ऐलान। और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि बेरोजगारों से 1 रुपए नहीं लेंगे। हरदा में एडीएम और सीएमएचओ ने 2 नर्सिंग होम का किया औचक निरीक्षण। दस्तावेजों की हो रही जांच। छिंदवाड़ा में चलती कार बनी आग का गोला। सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग से नहीं हुई कोई जनहानि। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। बुरहानपुर में मासूम से रेप करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। 6,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बिलासपुर में पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। 90 साल की बुजुर्ग महिला का किया गया अंतिम संस्कार। सामाजिक बहिष्कार के चलते लोगों ने अंतिम संस्कार से कर दिया था मना। छतरपुर नगरपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। गद्दे पर बैठकर ढोल बाजे के साथ निकाली गई विकास यात्रा। आज राजस्थान के दौसा जाएंगे पीएम मोदी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। 6 राज्यों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे। जमीयत उलेमा ए हिंद के 34वें अधिवेशन का आज अंतिम दिन। दिल्ली के रामलीला मैदान में चल रहा है महाधिवेशन। मौलाना महमूद मदनी कर रहे अध्यक्षता। मौलाना मदनी के बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का पलटवार। का मुस्लिम वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते। मुरादाबाद के वीएचपी नेता पर जानलेवा हमला। हमलावर ने सरेआम मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुख्तार अंसारी की बहू निखत चित्रकूट जेल से गिरफ्तार। निखत के पास से मोबाइल और कई आपत्तिजनक सामान बरामद। पूछताछ जारी। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर आरबीआई ने फर्जी दस्तावेजों के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सीआईएसएफ ने 88,000 करोड़ के फर्जी दस्तावेज बरामद किए। मामले की जांच जारी। दिल्ली में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का उपराज्यपाल पर आरोप। बोले कि डिस्कॉम्स में मनोनीत सदस्यों को हटाने का फैसला संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश न मानने का आरोप।
लखनऊ में आरडी अपार्टमेंट में एटीएस की छापेमारी, ऑनलाइन कॉल सेंटर पर मारा छापा, गेट को किया सील। बेगूसराय में लोगों ने थाने पर किया हमला, थाने में पुलिस फरार, थाने में अस्पताल में की जमकर तोड़फोड़, हत्या के अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होने पर हंगामा। यूपी के कानपुर में पुलिस चौकी के बाहर खड़ी गाड़ियों में लगी आग, कई गाड़ियां आग की आई चपेट में, आग पर पाया गया काबू। मुंबई के अंधेरी में चलती बस में लगी भीषण आग, बस से उठी आग की लपटें, वक्त पर निकलकर यात्रियों ने बचाई जान। राघव मंगुता को 10 दिन की कस्टडी, कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की हिरासत में भेजा। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं मंगुता। पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग की घटना, ननकाना साहिब में नींद के आरोपी की पीट कर हत्या, नारेबाजी करते हुए पुलिस थाने में घुसी भीड़। इजराइल में नेतन्याहू में न्यायिक सुधारों का विरोध, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। यूक्रेन के वुल्हेदार में रूस और यूक्रेन की लड़ाई तेज, अपनी कोल माइंस के लिए मशहूर है वुल्हेदार, यूक्रेन की सप्लाई चेन तोड़ना चाहता है रूस। जर्मनी के मैग्डेबर्ग में बड़ा सड़क हादसा, 54 लोगों की भारी बस पलटी, 35 लोग घायल। फ्रांस में पेंशन को लेकर विरोध प्रदर्शन दोबारा शुरू करने की तैयारी, नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे लोग, नई स्कीम में रिटायरमेंट की उम्र 64 साल करने का प्रावधान। तुर्की भूकंप में एक भारतीय की मौत, लापता भारतीय विजय कुमार का मिला शव, भूकंप के बाद से लापता थे विजय कुमार, उत्तराखंड के रहने वाले थे विजय। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत से तुर्की सीरिया के लिए विमान रवाना, विमान में जरूरी दवाइयां समेत राहत सामग्री भेजी। तुर्की के ओस्मानिया में शव दफनाने के लिए लंबा इंतजार, वहीं कब्रिस्तान में कम पड़ रही जमीन, कब्रिस्तान के बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें। तुर्की में भूकंप के बाद हर तरफ तबाही का मंजर, इमारतों का बिखरा मलबा, 10 लाख लोग बेघर हुए, रेस्क्यू करने में जुटा सेना। तुर्की में हताई में 7 साल की बच्ची का रेस्क्यू, 136 घंटे से मलबे में दबी थी बच्ची, रात और बचाव कर्मियों ने निकाला बाहर। तुर्की में 16 साल की बच्ची को सेना ने निकाला बाहर, मलबे में दबी थी बच्ची। हताई में 12 साल के बच्चे को मलबे से बाहर निकाला गया, बच्चे को बचाने के बाद रेस्क्यू कर्मियों ने नम आंखें उनकी हो गई। तुर्की में बनाई जा रही है सामूहिक कब्रें और लाशों को दफनाने का काम शुरू, कब्रगाह में बड़ी ताबूतों की कतार। तुर्की में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, भूकंप में 152 साल पुराना रोमन कैथोलिक चर्च हुआ तबाह और स्केदरिन शहर से आई हैं तस्वीरें। तुर्की के गाजियांटेप में खोदी जा रही हैं नई कब्रें, उन लोगों को दफनाने के लिए की जा रही व्यवस्था। तुर्की के दक्षिणी हिस्से में बिखरी इमारतें, भूकंप से बर्बादी का ड्रोन वीडियो आया सामने, लोगों को मलबे से निकालने में जुटी रेस्क्यू टीम। तुर्की में भूकंप के बाद लूट की घटनाएं बढ़ी, वहीं मलासिया में बर्बाद स्टोर को लूट रहे हैं लोग और साथ ही राष्ट्रपति ने दिया सख्त कार्रवाई का निर्देश। WHO प्रमुख का सीरिया दौरा, अलेप्पो शहर में घायलों से की मुलाकात, टेड्रोस में सीरिया के स्वास्थ्य मंत्री से की बात। राहत और बचाव टीम ने सीरिया में 9 साल की बच्ची को निकाला बाहर, बच्ची के पूरे परिवार की भूकंप की वजह से मौत। सीरिया के लताकिया स्टेडियम में शेल्टर होम की व्यवस्था, 2000 लोगों के ठहरने का इंतजाम। महिला T20 विश्व कप में आज पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत, केप टाउन में शाम 6:30 बजे होगा मुकाबला। महिला T20 वर्ल्ड कप मैच में इंग्लैंड की जीत, वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया, नेटली श्रीवर ब्रंट रही प्लेयर ऑफ द मैच। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 132 रन और एक पारी से हराया, 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। रविंद्र जडेजा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच, दोनों पारियों में 7 विकेट लिए, 70 रनों की पारी भी खेली। रविंद्र जडेजा पर आईसीसी की बड़ी कार्रवाई और एम्पायर से अनुमति मांगे बिना उंगली पर लगाई क्रीम, मैच फीस का 25% जुर्माना लगा। शादी के बाद मुंबई में पहली बार एक साथ दिखे कियारा और सिद्धार्थ, कपल ट्रेडिशनल लुक में आए नजर, लोगों को बांटे मिठाई के डिब्बे।